सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था अबाउट दिस कि वैक्सीनाइजेशन क्या होता है, इम्यूनाइजेशन क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया था वैक्सीन ओरली देते हैं, इंजेक्शंस की फॉर्म में देख सकते हैं। कैसे बी सेल जो होती है वो रिकग्नाइजेशन करती है, मेमोरी सेल क्या काम करती है, प्लाज्मा सेल क्या काम करती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, तो ये सब हमने पढ़ा था। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, इस वीडियो को गो थ्रू करके पूरा कंसेप्ट समझ सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बताया था वैक्सीन्स बनाते कैसे हैं। अब देखो, हमारी बॉडी जो है इसमें दो तरह की इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, और दूसरी होती है पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, दो तरह की इम्यून सिस्टम है यहाँ पर, एक एक्टिव इम्यून सिस्टम है और एक है पैसिव इम्यून सिस्टम। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझा दिया था। एक्टिव इम्यून सिस्टम में क्या है कि आपकी खुद की बॉडी का जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट होगा। ठीक है, और पैसिव इम्यून सिस्टम में क्या होगा, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वैक्सीन्स देते हैं। तो जब हम हमारी बॉडी को वैक्सीन देते हैं तो हमारी बॉडी का जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, वो क्या करता है, एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, जाग जाता है कि ओ वायरस आया है, बी सेल जाग गए हैं, बी सेल मेमोरी सेल बनाएंगे, प्लाज्मा सेल क्या करेंगे, एंटीबॉडीज़ बनाएंगे। ठीक है, टी सेल जाग जाएंगे क्योंकि एंटीबॉडीज़ आएंगे। तो इस तरह से पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि कौन सा सिस्टम, एक्टिव इम्यून सिस्टम। ठीक है, पर कई बार क्या होता है, हम पैसिव सिस्टम को भी यूज़ में लेते हैं। ठीक है, कुछ केसेस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर एंटीबॉडीज़ बनाने की बजाय एंटीबॉडीज़ डायरेक्टली बाहर से ले लेते हैं, एंटीबॉडीज़ आउटसाइड द बॉडी ले लेते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, केमिस्ट अपनी लैब में विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल केमिकल्स, टेक्नोलॉजीज़, ठीक है, इक्विपमेंट्स, हम एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं और इन एंटीबॉडीज़ को बाहर से ले रहे हैं। सिंपल है। तो इनको हम कहते हैं परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़। क्या बोलेंगे, परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़। मतलब ये एंटीबॉडीज़ बाहर से हम ले रहे हैं। याद रखना, मैंने आपको बताया था एंटीबॉडीज़, इम्यूनोग्लोबुलिन्स सेम ही चीज़ है। तो हम एंटीबॉडीज़ बाहर से ले रहे हैं और इनको क्या कर रहे हैं, बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये जो बी सेल की प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज़ बना रही है वो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने बाहर से बने बनाए एंटीबॉडीज़ ले लिए हैं। सिंपल। ठीक है, तो इसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि क्या होता है कि कुछ डेडली माइक्रोब्स होते हैं। जनरली मैंने आपको बताया था इन्फेक्शन होता है, फिर बॉडी एंटीबॉडी बनाती है, तो कुछ डेडली माइक्रोब्स होते हैं। तो ये डेडली माइक्रोब्स के अगेंस्ट बॉडी जो है एक्टिवेट होगी, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा और एंटीबॉडीज़ बनेंगे। तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो जब डेडली माइक्रोब्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, उसके लिए हम इंतज़ार नहीं करेंगे कि हमारी बॉडी इनको पहचाने फिर एंटीबॉडीज़ बनाएगी। तो हम क्या करेंगे, रेडीमेड, मतलब बाहर से बने हुए एंटीबॉडीज़ ले लेंगे। सिंपल। तो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ जो है उनको हम डोजेस की फॉर्म में ले लेते हैं। जैसे कि ये केस है आपका टिटेनस का। टिटेनस का केस में क्या होता है, जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है वो टिटेनस कॉज करता है और उसकी वजह से क्या होता है, सीवियर सिम्टम्स आने लगते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर ये ले लेते हैं। ठीक है, इसको हमने कहा है परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़। सेकेंड कुछ एंटीटॉक्सिन्स भी होते हैं। क्या होते हैं, एंटीटॉक्सिन्स। ठीक है, आपकी बॉडी में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस आ गया है, ठीक है, उससे लड़ने के लिए भी बॉडी को एंटीबॉडीज़ चाहिए। तो वो एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट पर्टिकुलर टॉक्सिन वो हम बॉडी में बाहर से इंजेक्ट कर देते हैं और बॉडी क्या कर लेती है, अपने आप को फाइट कर लेती है। ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बॉडी खुद एंटीबॉडी नहीं बना रही है, एंटीबॉडीज़ हम बाहर से ले रहे हैं। सिंपल। इसको हमने कहा है एंटी टॉक्सिन। जनरली ऐसा कब होता है, इन द केस ऑफ स्नैक बाइट। ठीक है, जो स्नेक है, अगर स्नेक बाइट का जो केस होता है तो उस केस में क्या होता है कि स्नेक जो होते हैं वो वेनम प्रोड्यूस करते हैं। वो वेनम क्या करता है, आपकी बॉडी के जो एंजाइम्स होते हैं ना उनको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो आपकी बॉडी के एंजाइम्स काम नहीं करेंगे तो बॉडी काम नहीं कर पाएगी। तो उस केस में क्या होता है कि हमने क्या बना रखे हैं, एंटी टॉक्सिन्स बना रखे हैं। ठीक है, एंटी टॉक्सिन्स क्या करेंगे, हम सीधे बॉडी में एंटर कर लेंगे। अब स्नेक बाइट का काम केस कितना फास्ट होता है आपको पता है, ज़रा से सेकेंड्स में पॉइजन फैल जाता है। तो हम इंतज़ार थोड़ी करेंगे कि बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाएगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ को हम
काम में ले लेंगे, ठीक है। जनरली हमने क्या किया है, जो एनिमल है हॉर्स, उसके अंदर हमने ये टिटेनस का परफॉर्म्ड एंटीबॉडी बनाया, स्नेक बाइट के लिए एंटीटॉक्सिन एंटीबॉडीज़ बनाया है, ताकि जब भी रिक्वायरमेंट हो हम वहाँ से सेपरेट करके ह्यूमंस के अंदर डोजेस की फॉर्म में इंजेक्ट कर लें, ठीक है। वेनम यानी कि जो स्नेक प्रोड्यूस करता है उसका एंटी वेनम भी प्रोड्यूस होता है, इसको हम कहते हैं एंटीडॉट, भी वर्ड सुना होगा आपने, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। इंजेक्ट करने से इमीडिएटली रिलीफ मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये केस ऐसा है कि हम इंतज़ार नहीं कर सकते कि बॉडी क्या बनाए, एंटीबॉडीज़ बनाए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी डिफरेंट एंटीबॉडीज़। सो thank you so much, it's just a very small part, okay, and do revise, और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो you can ask me in the comment section, okay, bye bye।